हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, ये वीडियो टेंसेस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद अगर किसी स्टूडेंट को एक्टिव पैसिव समझने हों तो इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं एक्टिव पैसिव की वीडियोस आपके लिए भी तैयार कर सकूं। और अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आने वाले वक्त में कोई काम किसी ख़ास वक्त से शुरू होकर और मुसलसल जारी रहने के बाद मुकम्मल हो जाए। तो आइए इसको मज़ीद समझते हैं। इन टेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिद्रा विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। सिद्रा दोपहर के बाद से सोती रही होगी, या सिद्रा दोपहर के बाद से सो रही होगी। आगे चलते हैं। आई विल हैव बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटों से कहानी लिखता रहा हूँगा, या मैं 3 घंटों से कहानी लिख रहा हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस इवनिंग। वो शाम से कार ड्राइव करते रहे होंगे, या वो शाम से कार ड्राइव कर रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट विल हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर 1 आवर। स्टूडेंट 1 घंटे से शोर करते रहे होंगे, या स्टूडेंट 1 घंटे से शोर कर रहे होंगे। नेक्स्ट, यू विल हैव बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर। तुम आधे घंटे से तैराकी करते रहे होगे, या तुम आधे घंटे से तैर रहे होगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। इसकी एग्जाम्पल है, सिद्रा विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। सिद्रा दोपहर के बाद से नहीं सोती रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव नॉट बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटों से कहानी नहीं लिखता रहा हूँगा, या रही होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस इवनिंग। वो शाम से कार ड्राइव या कार ड्राइव नहीं करते रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट विल हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 1 आवर। स्टूडेंट 1 घंटे से शोर नहीं करते रहे होंगे। नेक्स्ट, यू विल हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर। आप आधे घंटे से तैराकी नहीं करते रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, विल और शैल, फिर उसके बाद हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। विल हैव सिद्रा बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। क्या सिद्रा दोपहर के बाद से सोती रही होगी। नेक्स्ट, विल आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 3 आवर्स। क्या मैं 3 घंटों से कहानी लिखता रहा हूँगा। नेक्स्ट, विल हैव दे बीन ड्राइविंग कार सिंस इवनिंग। क्या वो शाम से कार चलाते रहे होंगे। नेक्स्ट, विल हैव स्टूडेंट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 1 आवर। क्या स्टूडेंट 1 घंटे से शोर मचाते रहे होंगे या शोर करते रहे होंगे। नेक्स्ट, विल हैव यू बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर। क्या तुम
आधे घंटे से तैराकी करते रहे होगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम और आखिर में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। विल हैव सिद्रा नॉट बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून? क्या सिद्रा दोपहर के बाद से नहीं सोती रही होगी? इसी तरह विल हैव आई नॉट बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 3 आवर्स? क्या मैं 3 घंटों से कहानी नहीं लिखता रहा हूँगा? इसी तरह विल हैव दे नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस इवनिंग? क्या वो शाम से कार ड्राइव नहीं करते रहे होंगे? इसी तरह विल हैव स्टूडेंट नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 1 आवर? क्या स्टूडेंट 1 घंटे से शोर नहीं करते रहे होंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल हैव यू नॉट बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर? क्या तुम आधे घंटे से तैराकी नहीं करते रहे होगे? उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सीरीज टेंसेस की बहुत पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। थैंक यू।